अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नौमा जन्नत, शहनशाह दीन मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबा कायनात, मलजा कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात बल्कि जान जहान कायनात। वो गरीब नवाज जिनको अल्लाह ने वो इतनी शानें दी, इतनी शानें दी। इमाम बुखारी ने लिखा है मा वक़अ ज़िल्लुहु अलल अर्दि क़त्तु, कभी साया ज़मीन पे नहीं पड़ा। लम यक़अ अलैहि ज़ुबाबु क़त्तु, आपके जिस्म नूर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर का जिस्म तो जिस्म है, हुजूर के लिबास और बिस्तर पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। लम यहतलिम क़त्तु, कभी एहतलाम नहीं। लम यतसाउब क़त्तु, हुजूर को कभी जुमाई नहीं आई। लम यहतरिम मिन्हु दाब्बतन क़त्तु, हुजूर से कभी जानवर नहीं भागा था। काना यंज़ुरु मिन वराइही कमा यंज़ुरु मिन अमामिही, जैसे आगे देखते थे हुजूर ऐसे पीछे भी देखते। इदा जलसा बैन कौमिन कानत कातिफा आलमिन, हुजूर तशरीफ फरमा नीचे होते थे, बैठे नीचे होते थे, सबसे ऊंचे नजर आते। वुलिद मख्तूनन, हुजूर खतना बुरीदा दुनिया पे तशरीफ लाए। तनामु ऐनाहु वला यनामु क़ल्बुहु, हुजूर की आंखें तो इस्तराहत फरमाती थी लेकिन क़ल्ब नूर हमेशा बेदार रहता था। असी की ज़हूरी साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है। ये सूरतां सपारे रंग नबी दे जमाल दा ओए लब के लियावां कित्थों सोहना तेरे नाल। अल्लाहु अकबर। उठें तो फल को रूज मिले। मैं एक जुमला कहना चाहूँगा और अगर आपकी समझ में आया तो आप गुफ्तगू माशाल्लाह और ज़ौक़ से सुनेंगे। जिसने हुजूर की शान को समझने की कोशिश की है और हुजूर की शान पर फिदा हुआ है, उसे हुसैन भी समझ आए हैं, उसे अली भी समझ आए। मरकज हुजूर है, मरकज सरकार है। उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले। लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए।
हुसैन सुनना है ना, हुसैन पाक का जिक्र सुनना है, सैयदा कायनात का जिक्र सुनना है, आले रसूल का जिक्र सुनना है, निस्बत रसूल का जिक्र सुनना है, तो पहले रसूल की बारगाह में तो हाजिरी दो। खराबी कहां से पैदा होती है, किस जगह से खराबी पैदा? जो भी मरकज से कटा, जो मरकज से हटा, वो गिर गया, कट गया, बिखर गया, तबाह हो गया, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। मरकज गुंबद खजरा, जिसको भी मानना है हुजूर की वजह से, फिर गुमराह नहीं होंगी, गुमराही करीब भी नहीं आएगी। बस मरकज हुजूर की जात को समझो कि हुजूर की वजह से मौला कायनात को सलाम है, हैदर कर्रार को सलाम है, सिद्दीक अकबर पाक को सलाम है, सहाबा अहले बैत को सलाम है। गुंबद खजरा की बारी से सबको देखना है, पहली नजर गुंबद खजरा पे पड़े और फिर जिसको भी मानोगे खैर होगी, बरकत होगी, नूर नाजल होगा, रहमत नाजल होगी, करम नाजल हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी। हुजूर की इज्जत, शान, मकाम, मर्तबा में बैठते ही बहुत बड़ा मरकज है कि भला सिद्दीकी साहब, हजरत शाह साहब, पूरी दुनिया पर इस मरकज का नाम है। और बैठते ही मैंने ख्याल किया अल्लाह की तरफ, मेरे अल्लाह मेरे सीने में वो डाल जो इनके लिए नफा बख्श, जो इनके लिए नफा बख्श। अल्लाह ताला के महबूब की तरफ तवज्जो, हुजूर की तरफ तवज्जो, हुजूर का अदब, हुजूर का एहतराम। जिसने हुजूर का अदब नहीं किया वो इमाम हुसैन को क्या मानेगा, वो इमाम हसन को क्या मानेगा, वो सैयदा ज़हरा को क्या मानेगा, सहाबा को क्या मानेगा। अब तवज्जो कीजिए, मैं जो बात आपके सामने रखना चाहूंगा, बात शुरू है और इसी पर ही आगे जाके खत्म हो जानी है। कोई लंबी चौड़ी तौहीद का कायल ही कोई नहीं, शादी है। मैं पहले एक साथी से अर्ज कर रहा था, यार ये इलाका है सुर सर का, तो मैं तो बेसुरा हूं, लेकिन मुझे मर्ज के मुताबिक दवाई देनी है, मरीज की मर्जी के मुताबिक नहीं देनी। अब तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फैज करीमों का सदका नसीब होगा। बात समझने की कोशिश करें। हुजूर की निस्बत ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर निस्बत को समझे ना तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप बात करने के बादशाह और समझाने के बादशाह थे। फरमाते हैं जूते को भी चमड़ा लगता है, और एक दौर था कि कुरान की जिल्दें भी चमड़े से होती थी। एक दिन जूते के चमड़े ने कुरान वाले चमड़े, जिल्द वाले चमड़े से पूछा, यार मैनू लोग ठुड्डे मार देन, धक्के मार देन ते तेनू चुम चुम सीने नाल लांदे ते सरां ते रख देन, ते क्या बात है, ते तेरी ते इज्जत ते एहतराम ते मकाम ते मर्तबा तेरा ते अंदाज ही बड़ा वखरा, वजह की है? तेरी नस्ल भी वो है, मेरी नस्ल भी वो है, तेरा मुड भी वो ही है, मेरा मुड भी वो ही है, वजह की है? उस जिल्दले चमड़े की किताब पाई तो सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, 100% गल सच्ची है। मसला पता की है? मसला सिर्फ ताल्लुक दा है, मसला सिर्फ निस्बत दा है। तू किसी दे पैरां नाल लगा है, मैं कुरान दे पारियां नाल लगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ला उक़सिमु बिहादल बलद, फरमाया आपने बेशुमार उलमा से इस आयत किरामा का तर्जमा भी सुना, तफसीरें भी सुनी, बात कोई नई नहीं होती। अब गौर कीजिएगा, ला उक़सिमु बिहादल बलद, हुजूर के शहर की कसम। और रब ने फरमाई, और आप उलमा से सुनते रहते हैं कि वजह कसम क्या है? वजह कसम काबा नहीं, मक्का नहीं, मुज़दलिफा नहीं, सफा नहीं, मरवा नहीं, मकाम इब्राहिम नहीं,
जबल रहमत नहीं, मुल्तजम नहीं। वजह कसम, कसम की वजह क्या है? वो अंता महबूब, वजह कसम ये है वहां सोने तेरे तलवे लगे, सोने महबूब वहां तेरे कदम लगे। यहाँ इमाम राजी ने लिखा है कि बलासी देखिए साहब, हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब यहाँ पर उस बात को जो है वो आसान करके लिखते हैं। फरमाया कि क्या वजह है कि अल्लाह ने वजह कसम यानी इज्जत, एहतराम, मकाम और मर्तबा जो बयान किया उसकी वजह हुजूर की निस्बत की तरफ क्यों की? फरमाया क़यामत तक समझाना था लोगों, तुम में कामयाब वो होगा जो जिसको भी मानेगा हुजूर की वजह से मानेगा। जब हुजूर की वजह से मानोगे ना तो फिर फरमाया तुम खता नहीं खाओगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं होगा, हुजूर की वजह से। ला उक़सिमु बिहाज़ल वलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल वलद। और फिर ये दायरा छोटा नहीं है, छोटा दायरा नहीं, वो अंत हिल्लुम बिहाज़ल वलद। यहाँ पर एक छोटा सा मसला भी मैं साथ नौजवानों के लिए हल करता जाऊं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उर्दू स्पीकिंग और सादी सी गुफ्तगू है लेकिन आपके चेहरे चमक रहे हैं, आपकी आंखों में, मैं कोई ताल्ली नहीं कर रहा, मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है। तकरीरें तो फिर होती रहती है ना यार, जाहिर है हुजूर के मिंबर ने ऊंचा किया है जी, बात तो ये है निस्बत की है, मसला वो नहीं। आगे भी सुनेंगे आप, सुभान अल्लाह, गुलशन आबाद है, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी जो आंखों की चमक है ना, आई लव यू, मुझे पसंद आई, वाह मजा आएगा बात करने का। बात थोड़ी सी करनी है, अब तवज्जो कीजिए, जो बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। अल्लाह अकबर, दायरा छोटा नहीं। यहां पर मुफस्सिरीन ने लिखा है वो अंत हिल्लुम बिहा, जो हुजूर के कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन, हुजूर के जो कदमैन पाक हैं वो लगे, तो अल्लाह ने वजह कसम जो है वो हुजूर के कदमैन को फरमाया। यहां पर अहले सुन्नत पर एक इतराज होता है, कहते यार तुम भी अजीब बंदे हो, एक बाबे की वजह से तुम पूरे इलाके को शरीफ कह देते हो, गोलड़ा शरीफ, बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, लाहौर शरीफ। मैंने कहा हुआ क्या है? कहने लगे असल में मसला ठीक है, मीर अली शाह साहब जलालपुर शरीफ वाले बुजुर्ग, गोलड़ा शरीफ वाले बुजुर्ग, लाहौर वाले, बगदाद वाले, अजमेर वाले बड़े बुजुर्ग हैं। मैंने कहा मसला क्या है? फिर थोड़ा सा खोलो तो सही ना, जाके समझ आए जी। कहने लगे असल मसला ये है कि अजमेर में तो हिंदू भी बड़े हैं, सिख भी बड़े हैं, काफिर भी बड़े, एक बाबे की वजह से पूरा अजमेर शरीफ, एक बाबे की वजह से गोलड़ा शरीफ, जलालपुर शरीफ, सियाल शरीफ, एक बाबे की वजह से। मैंने कहा ये कुरान से हमने सीखा है। अगर आपको समझ आ गया, आपने रिस्पांस करना है। मैं फिर ताकि मैं इशारे से समझाऊंगा, अगर आपको समझना ही थोड़ा बारीक जाऊंगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं इशारे से ही आगे चलता चलाऊं। मैंने कुरान से सीखा है शरीफ, मैंने हाँ कुरान से शरीफ है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कि मक्के में हुजूर के जो कदमैन पाक लगे थे, सारे मक्के में लगे थे। कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्या मक्के में अबू जहल नहीं था, अबू लहब नहीं था, उतबा नहीं था, शैबा नहीं था, काफिर नहीं थे? थे। मैंने कहा रब कहता वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और कसम फरमाई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब कसम है और वजह कसम हुजूर के कदम है। क्या रब को कसम उठाते अबू जहल नजर नहीं आया, अबू लहब नजर नहीं आया, काफिर नजर नहीं आए, सारे बुरे नजर नहीं आए? नजर आए, लेकिन अल्लाह ने फिर भी महबूब के शहर की कसम फरमाई,
पता चला रब फरमाता है जब देखा जाता है महबूबों को देखा जाता है, चोरों को नहीं देखा जाता। हाथ उठा के बोलिए, वाह मजा आ गया, वाह वाह वाह। वाह मजा आ गया, मजा आ गया, वाह वाह वाह। काफिर थे लेकिन फरमाया कसम है शहर की, शहर में अबू जहल है, अबू लहब है, लेकिन फिर भी कसम है रब की नजर काफिरों पर नहीं, महबूब के चेहरे पर। पता चला जब देखा जाता है चोर नहीं देखा जाता, डाकू नहीं देखा जाता, बुरा नहीं देखा जाता, देखा जाता है ये पीर सियाल है ना, यह मेरे लिए जमात नहीं है, दाता अली है यहां पर ये। और यहां पर चलो मेरे जहन में एक और बात आ गई, उलमा की बरकत से अगर नाम आता तो सबका मैं जरूर हवाला देता। अल्लाह अकबर, सारे मक्के में कदम नहीं लगे, कोई मुख्तसर जगह थी जिन पे हुजूर के कदम लगे, ऐसे ही है, बोलो ऐसे ही है ना। सारे मक्के में कदम, थोड़ी जगहों पर कदम लगे। पता चला निस्बत जब हो जाए जिस जगह, बेशक थोड़ी जगह को हो, माहौल सारा मुनव्वर हो जाता। मैं इसका हवाला कुरान से दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन इशारा कर देता हूं ताकि आपकी समझ शरीफ में आए। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ ले गए, जब कोह तूर पे तशरीफ ले गए तो रब ने फरमाया फखलना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, सोनिया यहां जूते उतार दीजिए, ये वादी मुक़द्दस है। अल्लामा साहब से तर्जमा करा लीजिए, वादी शरीफ है। मुक़द्दस शरीफ एक मानू में आता है पाक, शर्फ वाली है, ये वादी शरीफ है, वादी ये मुक़द्दस है। जूते उतार दीजिए, जूते उतार दीजिए। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि वजह क्या थी उस वादी मुक़द्दस से। उस वादी की एक पहाड़ी के एक कोने पर एक दरख्त की एक टहनी, अहले इल्म तवज्जो करेंगे, पूरी वादी नहीं, पूरी पहाड़ी नहीं, विगा भी नहीं, एकड़ भी नहीं, मरला भी नहीं, एक दरख्त पूरा नहीं, एक टहनी, उससे रब के कलाम की निस्बत हुई। मैं तेरा रब हूं, हालांकि वो टहनी रब नहीं थी, निस्बत हुई, नूर निकला, कलामे रब्बी से निस्बत हुई। एक टहनी को, एक टहनी की वजह से दरख्त, दरख्त नहीं पहाड़ी, पहाड़ी नहीं पूरी वादी शरीफ। मैं कहना चाहता हूं अगर आपकी समझ में आया तो आपकी किस्मत है। टहनी के लिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने नहीं फरमाया मैं टहनी बन जाता हूं, लेकिन ये महबूब के गुलाम के लिए फरमाया जो मेरा हो जाता है, हत्ता यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, जो नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब आता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, मैं उसका कान बन जाता हूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं, बन जाता हूं। तो टहनी के लिए तो ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया, सिर्फ कलाम का इजहार हुआ तो पूरी वादी शरीफ है। तो जिस जगह अल्लाह का वली कब्र में लेटा हो वो इलाका क्यों शरीफ नहीं है? आपके समझ शरीफ में आया कि नहीं आया? आया हाय हाय हाय। वो ये जो मसला है ना डरा करो नौजवानों के लिए मैं दावत फिक्र देने लगा हूं। बात तो शायद मैं ना करता, लेकिन अभी आपका ज़ौक़ देख के मैं करने लगा हूं।
ये जो आज तहरीक चल रही है ना, बाबे तो शही कोई नहीं, बाबे तो शही कोई नहीं, बाबे तो शही कोई नहीं, मैं क्या पुत्र सा कड। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के फजल से मैं मस्जिद में बात कर रहा हूं, सैकड़ों उनके जवान हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं बैठो चाय पिलाएंगे, अगर ना भी माने खैर है, फिर भी आपके चाय पिलाएंगे। शरीफ से शराफत तबकती है, शरीर से शरारत तबकती है। और अल्लाह का फजल है, सैकड़ों जवान, मैं 3 जगह पे जुमे का खुतबा देता हूं, 3 जगह पे, और नौजवान आते, नौजवानों से बहुत प्यार है हमारा, और आज भी कसरत से नौजवान है, तो इसलिए मैं इशारे में गुफ्तगू कर रहा हूं, कोई तमहीद या उस तरह बहुत लंबी चौड़ी ऐसी बात नहीं करने, सिर्फ इशारा, ताकि ज्यादा लंगर आपको मिल जाए इशारों में। कहने लगे बाबा तो शय कोई नहीं। मैंने कहा सबसे पहले बाबा जी कौन है, सबसे पहले बाबा जी कौन है? कहने लगे जी हजरत आदम। मैं नौजवानों को एक टिप दे दूं, परेशान ना हुआ करो कि ये बयानियां बन रहा है कि बाबे ते शही कोई नहीं, बाबे दा दुश्मन जम पिया, दुश्मन जम पिया, उनकी बनेगा। वो दुश्मन अज दा नहीं, जदू दा बाबा है, अदू दा दुश्मन है। बाबा जी थे, हजरत आदम अकेले थे या दुश्मन भी था? इब्लीस दुश्मन था ना, ते दुश्मनी पुरानी है नवी, तो परेशान क्यों होंगे हो? एक और जुमला नौजवानों के लिए तोहफा दे रहा हूं, सुखे की वालो। उस दुश्मन का बयानिया क्या था बाबे के मुतल्लिक? जब रब ने फरमाया कि इन्हें सजदा करो, तो उसने क्या बयानिया दिया? खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, मट्टी से बने, मैं आग से बनाऊं। पंजाबी में कह दूं, चलो माहौल है ना, पंजाबी में कह दूं, समझा दूं, मैं बाबे नू एनू सजदा करा, एनू बाबे नू, ए बाबा तो शाही कोई नहीं। पंजाबी से कहते नहीं अरे की शै, मैं इनू मना, ये कोई शै। ते शैतान ने क्या कहा? बाबा ते शाही कोई नहीं, मैं इनू मना, इनू सजदा करा, बाबा ते शाही कोई नहीं। मेरे जवानों परेशान ना हुआ करो, कोई आज कोई कहता है कि बाबा के शय कोई नहीं, ये बयानिया पुराना है, जो बयानिया असल का था वही बयानिया नस्ल का है। अगर समझ आई है तो फिर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। वाह, सबको आ गई। इसलिए हाथ उठा, मैं ज्यादा नहीं बुलाता होता, क्योंकि मैं बोलने के लिए आया हूं, बस इसलिए ताकि आपका और मेरा कनेक्शन रहे, कि आपको समझ भी आ रही है कि ये नहीं आ रही। ये बयानिया पुराना है नया, तो जो असल का बयानिया था सारी नस्ल का, सारी नस्ल का बयानिया यही है, क्या? बाबे तो शाही कोई नहीं। खारजी ने क्या कहा, राफजी ने क्या कहा, वो शेखैन के लिए बाबा तो शाही कोई नहीं, हम बाबू को नहीं मानते। ये नस्ल एक है, रंग मुख्तलिफ है। सूर सूरी होता है, रंग जैसा मर्जी हो। मोहब्बत मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। इस देखो ना, मुझे जानवरों से गर्ज नहीं, मैं बार बार कहता अच्छा नहीं लगता कि आपसे गुफ्तगू करके मजा आ रहा है, बात का वजन कम हो जाता है, लेकिन बाकी बात है कि आप समझ रहे हैं। हमें आज लोग कहते हैं जी अब खिलाफ, मैंने कहा हम खिलाफ बात तो नहीं करते, हमें जानवरों से गर्ज नहीं, हमें पैली से गर्ज है कि इस पैली का कोई बूटा इसे जानवर न पड़ जाए, इसे कोई सुंडी न लग जाए, इसे कोई ऐसा काट ना ले, हमारा फूल जाया ना हो। जानवरों से तो गर्ज ही नहीं।
सुखेगी के करीब बेले में जानवर बड़े पड़े हैं, लाहौर के बेले में, सियालकोट के बेले में, मुल्तान के बेले में, गुजरात के बेले में। लाहौर के बेले से जानवर निकले तो लाहौरी है, सियालकोट के बेले से निकले तो सियालकोटी है, गुजरात के बेले से निकले गुजराती है, मुल्तान के बेले से जानवर निकले मुल्तानी है, झेलम के बेले से निकले झेलमी है। हमें जानवर से गर्ज नहीं। ये जानवर है, हमें गर्ज नहीं। जिस बेले से निकल रहा है, मुल्तानी है, गुजराती है, सियालकोटी है, झेलमी है तो जानवर। हमें जानवरों से गर्ज नहीं, हमें अपनी पहली से गर्ज है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, मैं जो तमहीद बयान कर रहा हूं अभी, वो ये अर्ज कर रहा हूं कि वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, बात इधर ही रहनी है। वजह कसम ये है कि महबूब की वजह से काबे की कसम है, जब रब होकर महबूब की वजह से काबे का जिक्र करता है, इज्जत का झंडा बुलंद करता है, तो फिर कायनात में सिराते मुस्तकीम पर वो ही रहेगा जो हुजूर की वजह से सहाबा को मानेगा, अहले बैत को मानेगा, औलिया को मानेगा। जिसको भी मानेगा, नजर सरकार के कदमों पर रहेगी तो गुमराह नहीं होगा। अगर सरकार से हटेगी, सिर्फ सहाबा को देखेगा, खारजी हो जाएगा। सिर्फ अहले बैत को देखेगा, राफजी हो जाएगा। अगर कानी वंड करेगा, तफसीली हो जाएगा। वजह क्या है? यहां पर मैं सैयदी आला हजरत को पढ़ दूं, मेरा दिल कर रहा है। अल-मुअतक़द अल-मुंतक़द को पढ़ दूं मैं। यहां पर मेरे सैयदी आला हजरत यहां पर पता क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं, लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीआ लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अहब्ब रसूलल्लाहि वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ वमन अबग़द बअदहुम सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलल्लाह। अरबी पर आपका ज़ौक़ कितना है तो तर्जमे पे कितना होगा? वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, मजा आ गया यार। आपको अल्लाह सलामत रखे, बरकत रहे। अल्लाहु अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, लैसा हुब्बु सहाबाती, सहाबा की मोहब्बत नहीं है, नहीं है। किस क्या आगे फरमाते? लिज़वातिहिम, उनकी ज़वात की वजह से तो नहीं। सहाबा की मोहब्बत उनकी ज़वात की वजह से नहीं। आगे क्या फरमाया? लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहल बैत लिअनफुसिहिम। फरमाया अहले बैत की मोहब्बत भी उनकी नफूस की वजह से नहीं, ना ना उनकी नफूस की वजह से उनकी इज्जत नहीं। आगे नतीजा देते हैं मेरे आला हजरत। अगर आपको समझ आई तो फिर आपने रिस्पांस थोड़ा सा करना है, ताकि पीछे वालों को भी साथ हम मिला लें जो लेट आए हैं, ताकि लेट उनकी निकल जाए। बल हुब्बुहुम जमीआ लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह। फरमाया सहाबा की मोहब्बत ज़वात की वजह से नहीं, अहले बैत की मोहब्बत उनकी नफूस की वजह से नहीं। हम क्या समझाने के लिए क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं अबू बकर सिद्दीक को? क्या जानते हैं उमर फारूक को? क्या जानते हैं किसी को? लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम, सहाबा की मोहब्बत उनकी नफूस की वजह से नहीं, और अहले बैत की मोहब्बत उनके नफूस की वजह से नहीं, ज़वात की वजह से नहीं। आगे जो जुमला है इस पर आपने रिस्पांस देना। अगर समझ आई तो, अगर हाथ थोड़े नीचे हुए तो मैं इसको थोड़ा वजाहत करूंगा, अगर सारे उठ गए तो फिर मैं आगे चलूंगा और लंगर ज्यादा दूंगा। फरमाया सहाबा की मोहब्बत ज़वात की वजह से नहीं, अहले बैत की मोहब्बत नफूस की वजह से नहीं। क्यों मोहब्बत है? बल हुब्बुहुम जमीआ लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह। फरमाया सबसे मोहब्बत मदीने वाले की वजह से है। सबसे जो मोहब्बत है वो हुजूर की वजह से है।
हुजूर की वजह से अबू बकर, हुजूर की वजह से उमर, हुजूर की वजह से उस्मान, हुजूर की वजह से अली, हुजूर की वजह से सैयदा ज़हरा, हुजूर की वजह से हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन शहीदैन कमरैन नय्यरैन, सारे के सारे हुजूर की वजह से, सहाबा हुजूर की वजह से, अहले बैत हुजूर की वजह से, जितने नफूस हैं हुजूर की वजह से। इसी वजह से ये है अहले सुन्नत का नजरिया, जिसको भी मानो हुजूर की वजह से मानो। अगर इसमें समझ आई है तो थोड़ा सा हाथ उठा के को सुभान अल्लाह, वाह मजा आ गया। आगे चलते हैं। हुजूर की वजह से हमने सबको मानना है। जब हुजूर की वजह से सबको मानना है फिर गलती नहीं खाएगा। अगर वजह से नहीं मानेगा, डायरेक्ट मानेगा, डायरेक्ट मानेगा तो फिर क्या कहेगा? हुजूर की किस्मत के उन्हें मौला अली मिले। राफजी कहता है हुजूर की किस्मत के उन्हें मौला अली मिले। आप भी कहेंगे बड़ी शान बयान हो रही है मौला अली की। हुजूर की किस्मत के उन्हें हसन मिले, हुजूर की किस्मत के उन्हें हुसैन मिले। हुजूर की किस्मत, मैं कहूं अल्लामा सिद्दीकी साहिब माशाल्लाह इमाम है, नमाज पढ़ाते हैं, आलिम दीन है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बयान करते हैं। शाह साहब की किस्मत के सिद्दीकी साहब मिले नहीं, नहीं ये अदब नहीं। सिद्दीकी साहब की किस्मत कि उन्हें शाह साहब की निस्बत है। बात समझ आई? समझाने के लिए बोला। कहने लगा, राफजी कहने लगा हुजूर की किस्मत के उन्हें मौला अली मिले, हुजूर की किस्मत के उन्हें हसन मिले, हुजूर की किस्मत के उन्हें हुसैन मिले। ओ मेरे दोस्तों याद रखना, मरकर है कब्र में जाना है, ये सारा कुछ इधर ही रहेगा। डॉलर रियाल इधर, सारे हाथ चूमने वाले, ये जुब्बे कुब्बे दस्तारें, ये सारी बहारें इधर रहेंगी। कब्र में जिसने काम आना है, तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। ये जो अकीदा है इतना खतरनाक है, खतरनाक है कि हुजूर की किस्मत, हुजूर की शान घटा दी, मौला अली की बढ़ा दी, हुजूर की घटा दी, हसनैन की बढ़ा दी। ये अकीदा सही नहीं। सिराते मुस्तकीम पर हुजूर की किस्मत नहीं, मौला अली की किस्मत कि इन्हें हुजूर जैसे आका मिले। और अगला जो जुमला बोलने लगा हाथ सबके नीचे रहे तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं गन पॉइंट पे आपके हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगला जुमले पर आपने अगर समझ आई तो हाथ उठाना। हसनैन करीमैन की बड़ी शान है, बड़ी इज्जत है, बड़ा इकराम है, बड़ा मकाम है। मेरी आंखें उन पे कुर्बान, मेरे कान उन पे कुर्बान, मेरी जुबान उन पे कुर्बान, मेरे जान उन पे कुर्बान, मेरी माँ हुसैन पे कुर्बान, मेरा बाप हुसैन पे कुर्बान, मेरा मशरक उन पे कुर्बान, मेरा मगरब उन पे कुर्बान, मेरी जहान सारा जहान उन पे कुर्बान। हम सब उनके कुर्बान, बड़ी शान है। लेकिन सिराते मुस्तकीम ये नहीं कि हुजूर की किस्मत के उन्हें हसन मिले, हुजूर की किस्मत के उन्हें हुसैन मिले। रब्बे काबा की कसम, सिराते मुस्तकीम ये है कि हसनैन की किस्मत के उन्हें हुजूर जैसे नाना मिले हैं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नहीं बोल, ओए सदके जावा तुहाडे तो, वाह 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 वाह, मजा आ गया। हुजूर की किस्मत, शट अप, हुजूर की किस्मत। सदर नशीन दीवान हशर दाते अफसर कुल इमामा, जुल्करनैन सुलेमान जय। इतनी शान हुजूर की, इतनी अजमत। खबरदार, हुजूर की किस्मत नहीं, हसन की किस्मत के नाना मिला, हुसैन की किस्मत के नाना मिला, सैयदा ज़हरा की किस्मत के ऐसा बाबा मिला। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। न होती ज़मीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हूरो मलक भी। खलीलो कलीम सफ़ी भी ना होते, वली भी ना होते, नबी भी ना होते। न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत न दोज़ख, न दर्जा दहारे। जहां में किसी शे का साया ना होता जो रब ने मोहम्मद बनाया था।
ओ पिछलों को अगर समझ नहीं है तो पीछे रह जाओगे, अगर समझ आई है तो हुजूर की इज्जत पर पहरा देते दोनों हाथ से कहो सुभान अल्लाह। किबला हमने गाड़ी नहीं लेके जानी, सवारियां भी लेके जानी। तकरीर तो असल शाह साहब की होगी, मेरा तो आज वो है जो कंडक्टर होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गड्डी जाना लिए, गड्डी जाना लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ड्राइवर आना ले मदीने ले जाएंगे शाह साहब, मैं सवारियां बिठा लगा। तकरीर तो शाह साहब की होगी। आय हाय हाय, रब ने जिन हस्तियों को जिस सदी में काम लेना होता है, जिन हस्तियों से अपने दीन का काम लेता है, खुदा की कसम रब जिन हस्तियों को काम के लिए मुंतखब करता है ना, हर दौर के लिए, उसमें हजरत शाह साहब भी है। आपकी किस्मत है सुखे की वालों कि सैयद फैजुल हसन शाह जैसा हीरा आपको मिल रहा है। मैं कोई मुरीद नहीं, मैं पहली मर्तबा आया, मैं कोई शागिर्द नहीं हूं, लेकिन आले रसूल के कदमों का नौकर तो है ना, जो अहले सुन्नत का काम करे वो मैं सदके जाऊं। डंके की चोट पे जना अकीदा बयान कर रहा है और पूरी दुनिया पे बयान कर रहा है। राफजी को भी पेचस, खारजी को भी पेचस, तफजीली को भी पेचस, सबको टट्टियां लगी हुई हैं। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा फैजुल हसन ने आना है। को सुभान अल्लाह यार, मोहब्बत सा सुभान अल्लाह तो आखो ना, अगली बात में हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा ना, एक मर्तबा हुजूर की शान पे एक सादा पंजाबी का जुमला बोलो, सदके या रसूल अल्लाह। हो सकता आज रात कोई करम हो जाए, आज ही मेहरबानी हो जाए, हाथ उठा के ना मदीने का तसव्वुर करके कहो सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, बात समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बात आप तक पहुंचा। अभी ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता ये आयत बता रही है मदीने से नहीं हटना, जालियों से नजर नहीं उठानी। आयत बता रही है सहाबा को मानना है, जालियों से नजर नहीं उठानी। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना ना। सरकार की तरफ देख के जिसको मानना है, ये नहीं देखना ये कौन है, ये देखना वो कौन है। ये आले सुन्नत का नजरिया है। इससे जो हटता है वो गुमराह होता है। फिर कहता है फलां को मानो, फलां को ना मानो, फलां को मानो, फलां को ना मानो, फलां को फलां को फलां को फलां को। मैं क्या फलां दिया? किसको मान रहा है? सुफियान के बेटे को मान रहा है, अमीर मुआविया, या हुजूर के सहाबी को मान रहा है? खत्ताब का बेटा उमर नहीं, हुजूर का गुलाम उमर। बात इधर जाएगी, निस्बत उधर देख। हाय 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 हाय, तो निस्बत इसलिए हम अहले सुन्नत मुक़्तदर सामीन हज़रात, खुदा की कसम हमारा बेड़ा पार है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है और अल्लाह की मेहरबानी है कि इसलिए हमारा बेड़ा पार है कि हम जिसको भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं, हुजूर की निस्बत। और फिर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी मदीने शरीफ गए तो जले मदीने शरीफ गए तो सैयद साहब तो सुभान अल्लाह, तो फिर जमात अली शाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सैयद ते सुच्चा ते सोना ते सखी। क्या बात है सैयदजादे की। देखा कि बिला मदीने शरीफ बैठे हैं, कुत्ते की टांग जख्मी है। हजरत गौर करना जरा, कुत्ते की टांग जख्मी है और शाह साहब आए, देखा जा रहे हैं रास्ते में, कुत्ता बैठा टांग जख्मी। छोड़ो यार तकरीर को, तसव्वुर करो जरा थोड़ा सा। कुत्ते की टांग जख्मी है, शाह साहब ने ना आओ देखा, सिद्दीकी साहब ना तो देखा, पग खोली, फाड़ की पट्टी बनाई, फिर कुत्ते की टांग पे फरमाई
किसी ने पूछा शाह जी, जो मुरीद साथ था शाह जी, ये कुत्ता है, आप सैयद हैं और आपने अपना इमामा बांध दिया, पग फाड़ के बांध दी। आपने जो जुमला बोला सुनियो, सीने की तख्ती पे लिख के जाना। शाह साहब ने फरमाया क्या हुआ तुझे? हुजूर शाह जी तुसी शाह जी दे कुत्ता ते पग बन दी है। ते सैयद ने जवाब दिता, वो फरमाया तेन कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर। अभी भी अगर समझ नहीं आई तो फिर ना बोलो, अगर समझ आई है तो सुभान अल्लाह तक है। कुत्ते को क्यों देखा? कुत्ता ये क्या है ना, ये कुत्ता है ना। कुत्ता किस गली में है? गली किसकी है? ये सुन्नी इसलिए मार नहीं खाता, ना इसमें खारजियत आती है, ना इसमें राफजियत आती है, ना इसमें तफजीलियत आती है। जी इसमें वो जरासीम नहीं आते। क्यों? ये नहीं देखता ये कौन है, ये देखता है ये कौन है, ये कौन है। हुजूर की वजह से माना, सरकार की वजह से माना ना। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हजरात, ये है वो वजह जो आला हजरत ने बयान फरमाई। फरमाया सहाबा की मोहब्बत ज़वात की वजह से नहीं, अहले बैत की मोहब्बत नफूस की वजह से नहीं। अगला तर्जुमा सुन लो, थोड़ा सा रिजल्ट निकाल लेना। बल हुब्बुहुम जमीअन लिवस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह। फरमाया सबसे मोहब्बत हुजूर की वजह से है। और आला हजरत, फिर आला हजरत है, अगर मौका मिला तो फिर मैं आला हजरत को जरूर बयान करूंगा, लेकिन आप तवज्जो तो कीजिए ना। फरमाते हैं आगे रिजल्ट क्या है? वमन अहब्ब रसूलल्लाह, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, वाजबा अन युहिब्बुहुम जमीआ, उस पर वाजिब है सबसे प्यार करे। अगर आप तर्जमा सुन के समझ जाए और बोलें तो फिर मैं तर्जमा सादा लफ्जों में कर दूं जो आला हजरत ने लिखा। फरमाया सबसे मोहब्बत करे, वाजिब है। जो हुजूर से, हुजूर की वजह से माने, उसका नहीं, राफजी की नहीं बात, खारजी की नहीं बात, जो हुजूर की वजह से माने, जो बाईपास ना करे, यो ये ना कहे हमें तो शजरे में हुजूर नजर ही नहीं आते, वो बंदा नहीं। हम कहते हैं जो हुजूर की वजह से माने, आला हजरत कहते हैं उस पर वाजिब है, वजबा अन युहिब्बुहुम जमीआ, उस पर वाजिब है सबसे प्यार करे। सादा तर्जमा क्या बनता है अगर समझ आई तो? सिर हाथ उठाना। सादा तर्जमा क्या? फरमाया सबसे प्यार करे। क्या मतलब? अबू बकर की अलिफ से लेकर मुआविया की याद तक। नहीं 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 हजरत साहब, आपकी जुबान पे मिठास आ जाए और मुंह में खंड पंजाबी कहते हैं, लेकिन यार हर सहाबी नबी जन्नती, जिसको शक है वो तो ना बोले। और यहां शक मरकज में कैसे हो सकता? सैयद फैजुल हसन शाह की तरबियत तो हर सहाबी नबी जन्नती पर कोई बोले ना, सुस्ती हो सकती है, जरासीम नहीं हो सकते। तो हर सहाबी नबी जन्नती पर मैं कहता हूं। अब अगर आप बोल सकते हो तो बोलो, मैं हाफिज साहब की तर्जमानी कर दूं, आहिस्ता बोलने लगा हूं, लेकिन आपने हाथ उठाना है। हुजूर की इज्जत पर पहरा है, सहाबा की इज्जत हुजूर की इज्जत है, अहले बैत की इज्जत हुजूर की इज्जत है। हुजूर की इज्जत पे पहरा जो देता है, उसकी पुष्ट पर मदीने वाले का हाथ होता है, हुजूर खुश होते हैं। तो इसलिए सारे अगर होश में हैं तो फिर जोश में नारा लगाएंगे, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अल्लामा सिद्दीकी साहब, मसला सहाबिये नबी जन्नती का नहीं। अल्लामा हुसैन मदनी साहब आज हमारे हम सफर हैं, उलमा बैठे हैं, सहाबिये नबी जन्नती का मसला नहीं। माजरत के साथ समझाने के लिए नाम ले रहा हूं, वरना मेरी ना तबीयत है ना हमारी तरबियत है। सहाबिये नबी जन्नती पर मसला नहीं। सहाबिये नबी जन्नती को शिया भी मानता है, कहता है सहाबी की तो शान, उनके लिए जान भी हाजिर, उनके लिए सारा, सहाबी के लिए तो बड़ा मकाम है। लेकिन आगे डंडी क्या मारता है? हूं सहाबी ना, हूं सहाबी, पहले दो लगाता है जी।
दांव लगाता है। इसलिए कराची के शाह सैयद हर जगह बेड़ा पार कर देते हैं, सैयदों ने ही बेड़ा पार करना इधर भी उधर भी। लेकिन आगे जाके बताऊंगा सैयद होता कौन है। अब थक तो नहीं गए। कराची के हमारे शाह साहब हैं, उन्होंने जब इसने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह पे बख्शा नहीं जाएगा, तो आपने फरमाया ये जो नकली शहनशाह है ना, नकली शहनशाह, उस पर शाह साहब ने एक जुमला बोला। शाह साहब ने फरमाया असली शहनशाह तो बाप से पैदा होता है और नकली मुता से पैदा होता है। तवज्जो कीजिए, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरा अपना जुमला नहीं, मैं रावी हूं। तवज्जो कीजिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बिला कि सहाबी नबी जन्नती का मसला नहीं, मसला हर का हर। ये सुन्नियत है, ये सुन्नियत है। हर सहाबी नबी जन्नती में शिया भी है, खारजी भी है, रफजी भी है, तफसीली भी है, सारे हैं सहाबी नबी जन्नती। क्योंकि सहाबा उनके नजदीक थोड़े हैं, मुख्तसर हैं, मर्जी के हैं। सहाबी नबी जन्नती का जी, सहाबी नबी तो जन्नती है। तो फिर कहना असल पता तब चलेगा। हर मसला किधर है, मसला किधर है, मसला किधर है। एक शमशीरें आला हजरत आज को लाख लोग बने हुए प्लास्टिक की शमशीरें, तो पता नहीं क्या है, रूढ़ गई है तकदीरें। कहने लगा जी हर हर हर, याद रखें जिसे हार पे मसला है ना, हार सहाबी पे मसला है। एक जुमला देने लगा हूं, हार सहाबी पे जिसे मसला नहीं, इस अकीदे पे हार पे जिसे मसला है, वो हर हर सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। आप नाराज हो गए हो, लेकिन आंखें तो चमक रही हैं। अभी मैं कहता अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह है। वाह, हर हर वो बंदा जिसे हर सहाबी से दर्द है, वो सब कुछ है, सुन्नी ये बात मैं जो जवानों के चेहरे देख के तो मैं खुश हो रहा हूं कि यार माशाल्लाह ये तो सुर सुनने वाले लोग थे और आज चमक रहे हैं। पता चला इल्म को पसंद करने वाले लोग हैं। आप लोग इल्मी लोग हैं, इल्म को पसंद करने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अब तवज्जो कीजिए, हर सहाबी नबी, आवाज काटे आवाज काटे आवाज काटे, थोड़ी अगला जुमला बहुत बड़ा। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। ये क्या है? ये नारा नहीं, ये कुरान की आयत का तर्जमा, उसका मफहूम है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, महबूब हमने सबसे जन्नत का वादा किया है, सबसे जन्नत का वादा किया है। महबूब जितने तेरे सहाबा हैं सबसे जन्नत का वादा किया है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना का तर्जमा अगर नारे में बनता है तो यही बनता, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। मैं क्या जो हर को दर्द है तो कुल्लू का तर्जमा क्या करेगा? वकुल्लम वकुल्लम वकुल्लम, क्या तर्जमा होगा? सबसे, सारे जन्नत का वादा है, हुस्ना का वादा है, तो सबसे हुस्ना का वादा है। तो इसीलिए हमारे पीर अत्तार ने फरमाया हर सहाबी नबी। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो इसलिए वाजबा ये आयत जो है वो इबारत का थोड़ा सा हिस्सा रहता है और थोड़ा सा हिस्से को आपने समझना है। फरमाया वाजबा अन युहिब्बुहुम जमीआ, सबसे मोहब्बत करना वाजिब है, सबसे। कहानी वर्णन नहीं करेगा, इसको मानता हूं इसको नहीं मानता, इसको मानता हूं इसको नहीं मानता। फरमाया क्या तू तमाशा लगा है? किसके लिए मान रहा है? किसकी वजह से मान रहा है?
इसको मानता इसको नहीं मानता, क्या वजह है? दोनों मेरे हाथ हैं, ये लादा बात है, एक दायां एक बायां है तो मेरे सहाबा भी मेरे, अहले बैत भी मेरे। तो जब मेरी वजह से मान रहा है तो हुजूर ने तो वाजे कर दिया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम गरदन बअदी वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। फरमाया अल्लाह अल्लाह, ओए खुदा का खौफ करना मेरे सहाबा के बारे में, उन्हें मेरे बात तनकीद का निशाना ना बनाना, उनको उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत की वजह से करना, और जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। उनका बुग़्ज़ असल में मेरा बुग़्ज़ है और उनकी मोहब्बत असल में मेरी मोहब्बत। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। और जब ये अकीदा आ जाता है, ये जब अकीदा आता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि फिर नूरे विलायत आता है। नूरे विलायत, एक जुमले में बात आगे बढ़ाने लगा हूं। आज लोग पूछते हैं, और बहुत बड़ा जवाब देने लगा हूं, मेरे जहन में आ गया है, हालांकि रूट दूसरा था लेकिन आप जहन में आ गया है तो मैं अर्ज कर देता हूं। आज लोग पूछते हैं, उधर भी कुरान है, इधर भी कुरान है, उधर भी दाढ़ी है, इधर भी दाढ़ी है, उधर भी अहले बैत के नारे हैं, इधर भी अहले बैत के नारे हैं, सच्चा कौन है? मैंने कहा पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली है। आपको समझ नहीं आई? आपको समझ अभी उस तरह नहीं आई, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ईमान जमा अमल जब मिलता है तो फिर विलायत बनती है। आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान की तशरीह फिर कभी करूंगा। आमनु व अमिलुस सालिहात, जब दोनों मिलते हैं, जब मिलते हैं फिर आगे क्या होता है? विलायत बनती है। विलायत, ईमान जमा अमल हासिल विलायत। अल्लाह पंजाबी समझा देना यार, ये नहीं कि आप समझ नहीं रहे, पंजाबी समझा देना। जिन्ने जमींदार लोगो अगर नहीं भी तो समझोगे गल नो, ट्यूबवेल चल रहा होवे, पानी जा रहा होवे ते जिस जगह च पानी जाता उन्होंने खाल कहते हो, आड़ कहते हो, की कहते हो? खाला। वाह, मजा आ गया। खाला, ट्यूबवेल भी चल रहा होवे, खाला भी ठीक होवे, पहली खुश्क होवे, ये हो सकता है? ओ बोलो बोलो। खाला भी ठीक, ट्यूबवेल भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है, तो पहली पीचनी चाहिए कि नहीं? बोलो, पीचनी चाहिए है ना। हुण अगे थोड़ा जा जोर लाना है समझने वास्ते। 50 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल मान लिया, 500 साल नहीं जी असी 700 साल तो तबलीग कर रहे हैं। मैं क्या 700 साल मान ले, 800 साल मान लो, तबलीग कर रहे हो, कुरान पढ़ा रहे हो, जिक्र कर रहे हो, दरसे हदीस, दरसे कुरान, कुरान कुरान कुरान, तबलीग सब कुछ कर रहे हो। 700 साल से इतना नूर आ रहा है, पानी आ रहा है, तुम्हारी पहली में एक बूटा भी नहीं जिसे दाता अली हजवेरी कहा जाए। सिर्फ इशारे में बात है, तफसील में आज नहीं है, फिर कभी होगी। एक बूटा भी नहीं। अगर ट्यूबवेल चल रहा, खाला भी आपका ठीक है, तबलीग, कुरान, हदीस, जिक्र, तलावत, नूर आ रहा, खाला भी ठीक है, तो बूटा क्यों खुश्क है? सरकंडे हैं, कंडे हैं, वहां कोई बूटा नहीं जिसे मेहर अली कहा जाए, जमात अली कहा जाए, हिंदुल वली कहा जाए, गौसे आजम कहा जाए। दूसरे तबके से हमने पूछा, अल्लामा सिद्दीकी साहब, हमने पूछा भाई चलो साल नहीं थे 10 दिन ही सही, एडे जोर नाल या हुसैन या हुसैन, तनकीद नहीं, समझाने के लिए।
या हुसैन या हुसैन या हुसैन, इतना जोर से या हुसैन, सुभान अल्लाह, या अली, नजर न्याज, इतनी मोहब्बत, सीना कोट देता है, सीना कांप देता है, खूनो खून, इतनी मोहब्बत है। तो यार जिथे इतना अली 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 होवे उथे एक वली ना हुए। भाई तुहाडा ट्यूबवेल भी चल रहा, नजर न्याज लंगर, अली अली अली, हैदर हैदर, लंगर चल रहा है, या हुसैन हो रहा है, लंगर पक रहा है, सीनों में खून बह रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तुम्हारा खाला भी अगर ठीक है, तुम्हारे बकौल, तुम्हारा ट्यूबवेल भी ठीक है, और तुम्हारी पहली क्यों खुश्क है? अगर समझ आई है तो सुभान अल्लाह कहो, फिर अगला जुमला बोलना। नहीं नहीं, पिछले बंदे हाथ नहीं चूक रहे। ओ वाह सुभान अल्लाह, या वाह वाह। अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, जो बात करने लगा हूं, तवज्जो कीजिए। जड़ा सियाना जमींदार है ना, वो आंदा है, ओ पुत्र ट्यूबवेल चल रही तो आपा जी की है, वो पानी को नहीं पहली चाह रहा, जा दख के दे, खाला चूहे ने सुराख के ताहीद, खाला टूट गए के दो। हम उनसे कहना चाहते हो, तुम्हारी तबलीग, तुम्हारा कुरान, तुम्हारा सब कुछ ये ठीक है, वो लेकिन खारजियत की वजह से तुम्हारे खाने में अली का बुग़्ज़ का सुराख है। अली के बुग़्ज़ की सुराख की वजह से पानी सारा उधर जा रहा है। और दूसरों को कहा तुम्हारा ट्यूबवेल चल रहा है, तुम्हारा कसूर कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे खाने में सहाबा के बुग़्ज़ का सुराख है, अबू बकर के बुग़्ज़ का सुराख है, हाँ उमर के बुग़्ज़ का सुराख है, उस्मान के बुग़्ज़ का सुराख है। सुराख बंद करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर भी अली भी होंगे, वली भी होंगे। आगे एक जुमला बोलने लगा हूं, जुमला एक बोलने लगा हूं, और आपकी तवज्जो चाहूंगा और मोहब्बत से चाहूंगा। क्या ये हो सकता है? जवाब सोच के देना है, शोर नहीं, सोच के जवाब देना है। क्या ये हो सकता है जिधर वली हूं उधर अली ना हूं? बोलो, आवाज नहीं आई तो अनुसमझ नहीं जाए। तफसील में क्या आता, पौना घंटा और लग जाएगा। शाह साहब का बयान अभी होना है, आज घंटे के करीब हो गया है। मुझे समझ नहीं आई इतना वक्त जल्दी गुजर कैसे गया है। कोई बंदा उठा भी नहीं, आ ही रहे हैं, आशिक हैं। सवाल ये है कि ये हो सकता, अभी सोच के जवाब देना, लेकिन सबने देना, जिसे समझ ना आई वो माफी, पक्की माफी। जिस जगह वली हूं, जिस जमात में वली हूं, उधर अली ना हूं, ये हो सकता है? आवाज कम है, नहीं हो सकता ना। फिर आज इस मरकज से सबक लेके उठो कि रब्बे काबा की कसम, सुन्नियों में अली है जी। कैसे? क्योंकि वली सुन्नियों में है, मेहर अली सुन्नियों में, जमात अली सुन्नियों में, हिंदुल वली सुन्नियों में, सियाल शरीफ सुन्नियों में, अजमेर शरीफ सुन्नियों में, बगदाद शरीफ सुन्नियों में, जितने शरीफ सुन्नियों में, हाँ हाँ सारे वली सुन्नियों में। अगर समझ आई तो फिर अब हाथ उठा के कहना है, अगर वली सुन्नियों में है, रब्बे काबा की कसम, फिर अली भी सुन्नियों में है। नारे हैदरी, आवाज कम है, नारे हैदरी हैदरी। ओ मजा आ गया यार, 5 मरतबा आज कहना है, 5 मरतबा हाथ उठाओ जरा, कसम से हाथ उठाओ, मजा आ गया है। 5 मरतबा कहना है, हैदर हैदर, जोर से हैदर 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 हैदर।
ओए सदके वाह। अब सुनो किबला अलामा साहब, मसला हैदर हैदर का नहीं ना, सुन्नी जैसा हैदर कौन कर सकता है? ये दुकान चमकाने के लिए लोग बयानियां बनाते हैं, हैदर हैदर हम सिखा रहे हैं सुन्नियों को। शट अप। सुन्नियों को हैदर हैदर तुम सिखाओगे? मसला हैदर हैदर का नहीं, मसला ये है कि हम कहते हैं हैदर हैदर करो, 10 बंदे भी समझ गए तो मैं आखा गल पूरी हो गई है, समझना गौर से। हम कहते हैं हैदर हैदर का मसला नहीं, वो नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप वाह वाह सुभान अल्लाह। अब 2 मरतबा और जोर से हजरत शाह साहब की आमद पर, कसम खुदा की किस्मत वाले हो जैसे ऐसे हीरे मिल रहे हैं, हमें ताली करने की जरूरत नहीं। अल्लाह का बड़ा ही फजल है, वैसी हूं वैसी, मसला नहीं। लेकिन शाह साहब की आमद पर अली पाक की आल आई है तो 5 मरतबा कहो हैदर 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 हैदर। हाँ समझिए समझिए, हुजूर शाह जी के किबला के कदमों को हाथ रख के, मैंने सामने तारीफ नहीं करनी, करूंगा भी, पहले की है ना, पहले की है ना। है? अब समझ तवज्जो करो, मैं जो आपके सामने रख रहा हूं मसला हैदर हैदर का नहीं ना, ये मसला ही नहीं। मसला क्या है? ये गलत कहता है जो कहता है जी हैदर हैदर हम सुन्नियों को सिखा रहे हैं। सुन्नियों को अगर हैदर हैदर ना आता हो तो सुन्नियों में वली ना होते। सुन्नियों में वली होने की ये दलील है, वली है तो ये दलील है। सुन्नी ही हैदर हैदर करते हैं, सुन्नी भी हैदर हैदर नहीं। ही बी नहीं। यहां शाह साहब बी हैं, सिद्दीकी साहब बी हैं, हाजी साहब बी हैं, हाजी साहब बी हैं, मदनी साहब बी हैं। इसका मतलब है और बी हैं, बी कह रहा है और बी है। और जब मैं कहूं इधर सिर्फ शाहजी ही हैं, शाहजी ही है, तो क्या सुनने वाला समझ जाएगा और बंदा और कोई नहीं, शाहजी। रब्बे काबा की कसम, मैंने कुछ अर्सा पहले जो जुमला बोला था पूरी दुनिया पर वायरल है, इसलिए नहीं कोई दिखावे के लिए, अल्लाह ने जितों को जानता है। जहां फूल होता है खुशबू आ जाती है, सच हमेशा बोलता है, सच हमेशा निखरता है। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम 10 मुहर्रम को मैंने ये जुमला बोला था जी। मैंने कहा सुन्नी भी अली को नहीं मानते, सुन्नी ही अली को मानते हैं। बी नहीं। कैसे कैसे? अगर मानते हैं, एक होता मानना, हुजूर हकीम उल उम्मत के बिला लिखते हैं मानते सारे हैं, कबूल किसका है? खालिस किसका है? किसका खालिस है? तो फरमाया जो मानता है उसमें वली है, वली वली है, वली। तो मैं कहता हूं हैदर 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 हमें कोई ना सिखाए कि सुन्नियों को हम सिखा रहे हैं। दाता साहब ने सिखाया हैदर हैदर, गौस पाक ने सिखाया हैदर हैदर, इमाम आजम ने सिखाया हैदर हैदर, सारे सहाबा ने सिखाया हैदर हैदर, हजरत उमर ने खुद सिखाया हैदर हैदर। अभी वक्त नहीं मैं खोलूं, हमें ना बताओ कि हम हैदर हैदर सिखा रहे हैं सुन्नी को ना। लेकिन मसला क्या है? हम कहते हैं हैदर हैदर करो, सवारियां गाड़ी पे बैठाओ, लेकिन बैठाकर गामे शाह नहीं जाना, दाता साहब जाओ। ये क्या हैदर 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 हैदर, सवारियां साड़ियां भी ला गए ते जा गामे शाह चले गए। ये क्या बात है? ना, ऐसा नहीं होगा।
दो नंबरी नहीं करने देंगे। सैयद मौजूद है इस उम्मत में, क़यामत तक जब तक कुरान है अहले बैत साथ रहेंगे। ये इलादा मौजू है, मैं कभी फिर बयान करूंगा। अब तवज्जो कीजिए, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, मोहब्बत से अर्ज करना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि अली भी सुन्नियों में है, वली भी। अब आवाज थोड़ी सी ज्यादा है, मैं आहिस्ता बोलने लगा हूं, बात मुकम्मल करने की तरफ आ रहे हैं। करबलाई भी सुन्नी है, मौलाई भी सुन्नी है। कोई मुगालते माना रहे, इसको भी खोलना चाहता था, नहीं खोल रहा। लेकिन हुजूर मुजद्दिद साहब ने एक जुमला लिखा है, मुझे आज आपके नारे से बड़ी खुशी हुई है। और मैं क़िबला शाह जी, ठंड पै गई, आज मरकज में आया हूं पहली मरतबा, ठंड पड़ गई है। इतने आशिक लोग ऐसे बोले हैं जैसे बोलने का हक है, कमाल हो गई है। लेकिन आप में कुछ लोगों ने तो अदम तवज्जो की है, उस इस्लाह के लिए शाह जी की मौजूदगी में मैं अर्ज करने लगा हूं। वो क्या? अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। ना ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन नहीं, या हसन। ये नारा क्योंकि आपने उधर पकाया हुआ है तो इधर लगाया है ना। जो लोग आए नए, उन्होंने पकाया हुआ हर जगह, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये सही है, या हुसैन या हुसैन। दोनों सैयदा ज़हरा पाक की आंखों के तारे नहीं? क्या दोनों मौला अली के दुलारे नहीं? बोलो, दोनों नहीं? हमारे हजरत क़िबला शाह जी फरमाया करते थे, बल्ब जब बलता है ना, पीछे दो तारें लगती हैं, एक तार से बल्ब नहीं बलता। उसकी वजह भी मैं बताने लगा हूं सैयदजादे के कदमों पे हाथ रख के। जी, तार दो लगाओगे तो बल्ब बनेगा, ईमान रोशन होगा। हसन भी कहोगे, हसनी तार भी लगाओ, हुसैनी भी लगाओ, तब सुन्नी बनोगे, तब विलायत आएगी, तब रोशनी आएगी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तार तो ठीक है, लेकिन जब तक हसनी नहीं लगाओगे, हसन हसन नहीं करोगे, उस वक्त तक कनेक्शन पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जिनको तकलीफ है हसन पाक से, उनको तो है। वजह क्या है? इमाम हसन को नहीं मानते, वो है सुले अमीर मुआविया। इशारा करने लगा हूं, तफसील में नहीं जाना चाहता। सुले अमीर मुआविया की वजह से वो या हसन नहीं कहते, मुश्किल से इमामों में नाम लेते हैं। फिर जुल्म देखो, हुसैन पाक की सारी औलाद में इमाम है, एक दो इमाम जो हैं वो 12 इमामों में भी इमाम हसन के बेटे हैं, बाकी इमाम हुसैन के सारी औलाद है। अगर इमाम हुसैन की औलाद आज तक इमाम हो सकती है, इमाम हसन के पुत्र किधर हैं? इमाम हसन के बेटे। इमाम हसन से सिर्फ उस तबके का यही है मसला कि सुलह अमीर मुआविया। और इस सुलह पर मैं एक जुमला बोलने लगा हूं शाह जी की मौजूदगी में। हुजूर ने इमाम हसन को फरमाया था, इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है। ये हुजूर ने मेंबर पे बैठाया था और फरमाया ये सैयद है, और सरकार ने फरमाया ये सुलह कराएगा। बात आपने कई मरतबा सुनी हुई है, और हजरत इमाम हसन ने सुलह कराई। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे इस उम्मत में बड़े सैयद हुजूर ने जिन्हें फरमाया इमाम हसन है, सैयदा ज़हरा मौला अली की औलाद में सबसे बड़े सैयद इमाम हसन है। इमाम हसन की अभी शान बयान करता वक्त नहीं है, शाह जी का कलाम भी हमने सुनना है, लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा, इमाम हसन की शान में एक जुमला सिर्फ, लेकिन बोले सारे सुन्नी जो होगा वो बोलेगा। इमाम हसन की शान क्या है? इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। इमाम हसन इमाम हुसैन का भी इमाम है। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते ग्रामी, आपको सरकार ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, जिसे इस दुनिया में मौला अली और सैयदा ज़हरा पाक की औलाद में सबसे पहले हुजूर ने शाह जी कहा, शाह जी ये मेरा बेटा शाह जी है, ये मेरा बेटा शाह जी है। तर्जमा आज के मुताबिक ये मेरा बेटा शाह जी है। शाह जी क्या करेंगे? सुलह कराएंगे। दो जमातों के दरमियान
आहिस्ता से जुमला बोलने लगा हूं, अगर समझ आई तो हाथ उठाना है, शाहजी को सलाम करना है। हुजूर ने फरमाया ये शाहजी हैं जो सुलह कराएंगे। मैं सैयद जादू से आज कहना चाहता हूं जी कि हुजूर जब बड़े शाहजी ने हजरत मीर मुआविया से सुलह कर ली है तो छोटे छोटे शाहजी को क्या मसला है? नाराज तो नहीं हुए? छोटे छोटे से मुराद वक्त के लिहाज से भी, मकाम के लिहाज से भी। हम अपने लिहाज से नहीं कह रहे, हम तो जुतियों की खाक भी नहीं, सादात की। इमाम हसन से छोटे हैं क्या? नहीं। तो जब बड़े ने सुलह किया मीर मुआविया से, अब्बा जी ने कर लिया तो पुत्र ही की मसला है। इस पे सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, पंजाबी दी मिसाल है। हाजी साहब दे 3 पुत्र ते किते लड़ाई हो गई किसी माले वेड़े च, ते किसी सियाणे बंदे विच पा के तो सुलह करा दी। हाजी साहब ने आगे छड्डो हाजी साहब, तुसी वडेरे बंदे हो, नेक आदमी हो, तहज्जुद गुजार परहेजगार हो, सुलह करा दियो इन्हां च। सुलह करा दी, सुलह हो गई। जिले सुलह हो गई तो सवेरे 3 के पुत्र मिले। तो पहला पुत्र मिले, उन्हें आख्या तुहाडे अब्बा जी ने सुलह कर ली है फलाने नाल। मैं कहा अब्बा जी दा मैं लाल दा पुत्र हाँ, अब्बा जी ने कर ली है तो मेरी भी सुलह है, अब्बा जी दी सुलह तो मेरी भी सुलह है। अब्बा जी जी। तीसरा एक नहीं 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 जी ओ चूंके जी ओ शर्त नहीं पूरी हुई जी ओ चूंके जी। तो बंदा कहेगा बंदे दा पुत्र बन, जदों वड्डे अब्बा जी ने कर लिया तो पुत्रां नूं की मसला? बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए हुजूर मुजद्दिद साहब ने लिखा है, मैंने ये समझाया मसला बीमारी है। इसलिए किबला में शायद बगदाद शरीफ गया हूं पिछले साल, हैरान कुन बात आपको बताऊं, करबलाए मुअल्ला लोग बड़े गए, बगदाद सारे नहीं गए। क्यों? हसन का पुत्र है, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस पाक हसन के बेटे हैं। ये क्यों दाता साहब नहीं जाते? हसन के बेटे हैं दाता साहब, वो अंदर ख्वार है, अंदर। हसन का जिधर भी औलाद होगी या जो अकीदा बयान करेगा उन्हें कहेंगे ये तो सैयद ही नहीं। ये तफसीली की भी निशानी है, राफजी की भी निशानी है। जब सैयद ज़्यादा अकीदा बयान करेगा, सच्चा अकीदा बयान करेगा, शान सहाबा बयान करेगा, शान अहले बैत करेगा, राफजी बोलेगा ये तो सैयद ही नहीं। हुजूर गौस पाक के बारे में इन्होंने कहा कि ये सैयद नहीं, आज तक ये 11वीं नहीं देते, हुजूर गौस पाक को सैयद नहीं मानते। क्यों? हुजूर गौस पाक ने अकीदे पे ठोका इन्हें। एक मसला हुआ ना, ये पीछे हुजूर शाहजी ने बयान किया तो एक बंदे ने मुझे फोन किया, कहने लगा जी वो फलां बंदा तो कहता है जी शाहजी सैयद ही नहीं। मैं क्या इसका मतलब है शाहजी ने अकीदा ठोक के बयान किया। मैं क्या गल ये ठोक के बयान ना कर दे ते सामने न सी आना, इस गल की दलील है वो सैयद भी सुच्चा है, अकीदा भी सुच्चा है। गल समझ आ गई है कि नहीं? और हुजूर मुजद्दिद साहब ने एक बात लिखी है, बात में क्लोज करने की तरफ आ रहा हूं। मुजद्दिद साहब ने पता क्या लिखा है? हुजूर मुजद्दिद साहब ने लिखा है कि जब राफजी का तोड़ करना है ना तो खारजी का करना है तो क्या कर? मुजद्दिद साहब ने लिखा है, फरमाया खारजी का तोड़ करना है ना हुसैन 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 कर, हुसैन हुसैन कर। और खारजी राफजी का तोड़ करना है हसन 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 हसन। राफजी का तोड़ करना है तो हसन हसन के नारे लगा, खारजी का करना है तो हुसैन हुसैन के लगा। क्यों? मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि राफजी हसन पाक की शान तस्लीम नहीं करेगा, खारजी हुसैन की तस्लीम नहीं करेगा, यजीद को अब्बा कह देगा। खारजी ये करेगा, राफजी नहीं करेगा। और जो सुन्नी होगा वो जोर से कहेगा आँख दी ठंडक दिल नाचे या हसन या हसन
नहीं भाई नहीं, शाह जी की मौजूदगी हाथ चुक के ते सैयदा ज़हरा पाक दे लाड़ियां दी बारगाह च हाज़री लानी है। आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन, जोर से या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। यार वैसे जेड़ा बंदा अजे भी नहीं ना बोलिया, मैं अजे तो इमाम हुसैन करीमैन की शान शुरू ही नहीं की, अजे तो तमीद बयान हो रही है, अभी शान तो शुरू नहीं हुई कि हसनैन करीमैन कौन है, कौन है वो है जो ममलकत शहादत के ताजदार है, काने नबुव्वत के दुर्र शाह सवार है, मुल्क विलायत के सुल्तान जी वकार है, सल्तनत रूहानियत के शहरयार हैं, तकदीस व अज़मत के रोशन मनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सुरुल असरार हैं, काफिला सलार इश्क हैं, काशफ असरार इश्क हैं, मोहब्बत अनवार इश्क हैं, शहजादे गुलगू कबा हैं, राक़िब दोश मुस्तफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जल्व शम्सुद्दुहा हैं, नक्शे बद्रुद्दुजा हैं, पैकर सिद्क़ सफ़ा हैं, नवासे सय्यदुस्सक़लैन हैं, ज़ीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, एक हसन है दूसरे हुसैन है। आँख दी ठंडक दिल नाचे, आँख दी ठंडक दिल नाचे। अल्लाह, 1 घंटा और 6-7 मिनट ऊपर हो गए और शाह जी के मलफूजात भी माशाअल्लाह। मैं शाह जी ने आख्या भी मैं आज गड्डी सवारियां बहानियां ते ड्राइवर आ रहे जिन्हें मदीने लैके जाना है, होंदा ना ड्राइवर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ गड्डी मदीने चलिए, अहमदाबाद चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस मैंने सवारियां बिठा दी हैं, अब शाह जी मदीने शरीफ लेके जाएंगे, आले रसूल की बारगाह में लेके जाएंगे। इसलिए सुन्नियों अकीदे पर कंप्रोमाइज नहीं करना, ना राफजियत ना खारजियत। और मुजद्दिद साहब के फरमान पे बात मुकम्मल करने लगा हूँ। शाह जी के कदमों को हाथ रख के मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, कुरान में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जो तुम्हें दूध देते हैं ना जिस जानवर से, ये देखो ये आता किधर से है, मिन बैनि फर्सिन व दमिन, एक तरफ गोबर होता है एक तरफ खून होता है, लबनन खालिस, और सुबह हम खालिस दूध तुम्हें देते हैं, ना गोबर की बदबू आती है ना खून का रंग आता है। मुजद्दिद साहब हुजूर लिखते हैं, आप फरमाते हैं गोबर क्या है, इसकी तफसीर फरमाया गोबर क्या है, खून क्या है, फरमाया गोबर राफजियत है, खून खारजियत है, और चिट्टा दूध सुन्नियत है। समझ आई कि नहीं आई? गोबर खून के दरमियान अल्लाह का फजल, जिन्हें अहले सुन्नत कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। मैं चाह तो रहा था मैं आला हजरत को भी बयान करूं यहां पर, लेकिन वक्त नहीं। आज बहुत सारे लोग शमशीरी आला हजरत तेजले आला हजरत अकीदे दी बात, कौन आला हजरत? मैंने कहा वही आला हजरत, पराडो से पहले, कोठी से पहले जी। कौन है जी, कौन? मैंने कहा बताऊं कौन है? मैंने कहा एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तरदीद सच्चाई, अफाकियत से अबारत, मोहसिन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकीह, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलिम दीन, जिंदगी की उक़दा को शाई करने वाला मुदब्बर, रफ़ीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, जलीलुल कदर आलिम दीन, सय्यदुना अबू हनीफा के फ़िक्र व तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला, रजुलुर रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का ग़िज़ाली, इश्क़ हुज़ूर की जलवा गरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, दो कौमी नजरिए के नाम पर गलबे दीन हक की खातिर जदोजहद करने वाला, वो मर्द हुर्रियत, नात कोई के मैदान में हजरत हसन व काब की रवायात जिंदा करने वाला, वो आशिक़ रसूल, कादनियत, खारजियत, राफ़ज़ियत, सबके लिए सैफ़ बुरहानी, और वो इमाम अहमद रज़ा जिसने गुस्ताखान रसूल के कसर बातिल को अपने नारे लाहूती से जमीन बोस किया, और वो इमाम अहमद रज़ा मुर्शिद वाले हो। क्या आपने फरमाया, उनके मुर्शिद फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब रब मुझसे पूछेगा ना, आले रसूल मार हरवी, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, मेरे लिए क्या लाया है? तो आपके मुर्शिद कहते हैं, मैं रब से अर्ज करूंगा, या अल्लाह अहमद रज़ा लाया हूं। हाथ उठा के आला हजरत
नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, जिदा खाइए ते आला हजरत दा ना यार। एक बच्चा तो कोई पढ़ा दा तो कारी साहब ने सलाम कर दियो जिन्हें उम्मत का ईमान बचाया है। मुस्तफा जाने रहमत का मुल ही नहीं कोई पा सकता। ते सारे हाथ चुक के आखो आला हजरत, आला हजरत। इसको मोहब्बत मैं कहता हूं उनका सफाई होकर, और आपने आला हजरत कहना है। और शाहजी तशरीफ ले आएंगे। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना जन थे इल्मे सज्जद अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिरक का। एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्की की निकली दिले सीमाब से, अचानक एक किरण फूटी चरख पे महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमान को मुनव्वर कर दिया। फूल तो फूल खारों को भी गुलेतर कर दिया। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। व आखिर दावा